जिसमें हम लोग म्युनिसिपल वेस्ट को कोयले की जगह या कोई भी दूसरे ईंधन की तरफ जगह इस्तेमाल करेंगे। जो कूड़े के पहाड़ होते हैं, कूड़े के पहाड़ हैं, कूड़े के पहाड़ जो बड़े बड़े हैं। अच्छा, ये एक एक कलर की डाइंग मशीन है। ये क्या है, यहाँ पे स्टीम का है सबसे ज्यादा। स्टीम भी है अंदर। तो ये वाइट कपड़े पे डाई भी होता है, प्रिंट भी होता है। साड़ियाँ जो प्रिंट होती है यहाँ पे, विविंग का तो इन्होंने भी नहीं देखा आज तक, है ना? सोनल ने भी नहीं देखी है, आज देखेंगे कि ये है क्या चीज। ये अपना नाइटी का कपड़ा है। किसका? नाइटी का कपड़ा। अच्छा, मैक्सी नाइटी जो बनती है उनके कपड़े हैं ये। गारमेंट का भी। हाँ, गारमेंट का बहुत बड़ा काम है ये फिनिशिंग हो गया है पूरा। बाप रे, ये भी बहुत बड़ा। फिर इसके बाद वो पन्नी में जाती है। अच्छा जी। ये सब गारमेंट में ये नाइटी बनती है। देखिए किस चीज की मशीन है? फोल्ड करने की, जैसे साड़ी को फोल्ड करने की थी, ऐसे ही इसकी सेम प्रोसेस होता है। देखिए गुजरात का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस काम में लगा हुआ है ना। कपड़ों की तो मार्केट बहुत बड़ी है। हो सकेगा तो डायमंड का भी दिखा देंगे, क्योंकि अभी फोन आ गया है मेरे पास वहां से ना। ये शाइनिंग के लिए। अच्छा, ये प्रिंटिंग होती है। बड़ी अजीब सी स्मेल है कलर की ना, कलर की स्मेल बड़ी अजीब सी आई। अच्छा, ये डिजाइन बनेगा, ये उस पे लगा दिया जाएगा ना। ये मशीन है। अच्छा, में चला जाएगा ब्लैक। हाँ, ब्लैक जगह से कलर निकल। अच्छा, यहाँ से कलर निकलेगा। अच्छा जी। इसको बारीक बारीक एकदम होल आता है। ओहो, बारीक बारीक होल है ये। देखिए ऐसे कलर निकले। इसमें से कलर निकलेगा जो छपी है। अच्छा, ये देखिए इसमें डिजाइन रखा हुआ है। ये डिजाइन है। हाँ से निकाल हाँ, फिर इसमें छेद होते होंगे ना। ये सारी डिजाइन है। देखिए जहाँ साड़ी तैयार हो रही थी ना वो एक अलग था, जहाँ प्रिंट होता है कपड़ा वहाँ की एकदम सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसमें वो जो है ना, उसको ऐसे डाल देते हैं इसमें। अच्छा, उसके इसमें डाल देते हैं पाइप क्या को, होता है, कभी कभी छेदा नहीं जाता, तो उसको छेदा जो है ना तब किया जाता है लाइट से देख के। इसका ये है ना, अच्छा 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 अच्छा। उसको हटाया जाता है। हाँ, हटाया जाता है। फिर उसको छेद किया जाता है। इसमें बहुत सारा हीट रहता है। हाँ, हीट रहता है। अच्छा, इसमें प्रेस मतलब प्रेस, स्टीम प्रेस दी जाती होगी। कपड़ा जो पकाया जाता है, पकाया जाता है इसके कलर अंदर। जो इसमें चिपकता है, कलर, हाँ, कलर पक्का हो जाएगा तो ये मशीन पे वो वहां से स्टीम, देखिए स्टीम से आ रहा है, वो चल रहा है, स्टीम से चल रही है ना। हाँ, उसमें धुलाई इसमें होता है, इसमें वो धुलाई होती है इसका। अच्छा, उस यहाँ से जाके उसमें जाता है। हीट सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा हीट यहीं पे ही है कंपनी इसमें ना। ये देखिए ये स्टीम से चल रहा है ये मशीनें जो है। इस टाइम लेबर गर्मी में, अभी तो यहाँ सर्दी है, जब लेबर काम करती होगी तो किस तरीके से काम करती होगी भैया। भैया बहुत है। ये देखिए ये स्टीम बन रही है ये। बाप रे, कितनी मेहनत लगती है इनको। ये डाई होके धुल गया, अब ये स्टीम प्रेस जा रहा है। वो जो आगे निकल रहा था ना, वो इतनी लेयर में जाके निकलता है। ये काम ज्यादा कब ऐसा है, उधर से गर्मी है, इधर ठंडक है, फिर मिक्स हो रही है दोनों। ये देखिए वहाँ स्टीम आ रही है, इधर पानी। चेक होता है कि बराबर डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वहां से निकल के यहाँ चेक होता है, फिर इधर आता है। ये चेक हो रहा है कि डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए ये देखिए, ये जो कपड़ों में शाइन आती है ना, जैसे इसमें आ रही है वाइट, उसमें ये ऐसे चढ़ के, ये एक पॉलिश है कुछ तरीके की ना, पॉलिश है ये वाइट कर देता है। चमचमाहट जो आपके कपड़ों में आती है ना, जैसे मेरे सूट में शाइनिंग आ रही है, ये ऐसे आती है। ये एक एक कलर की डाइंग मशीन है। जो कलर करना है, जैसे व्हाइट करना है, ब्लैक करना है, तो वो एक एक कलर एक एक मशीन में हो जाएगा। ठीक है, ये सारी डाइंग मशीन है ये। यहाँ कपड़े को देखिए चेक किया जा रहा है उसको। ये वाइट कपड़ा है आपका, नीचे लाइट लगाई हुई है कि कहीं से डिफेक्ट तो नहीं है। तो उसके बाद ये डाई होता है, कलर होता है ना। अगर ये यहाँ पे डिफेक्ट निकल आता तो वापस चला जाता है, रिजेक्ट में हो जाता है। देखिए ये भी स्टीम बन रही है शायद ना। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा दादा, अच्छा लगा दादा को।
बाबा जी के बड़े भाई हैं। नाम आपका? सांवर बुधिया। सांवर बुधिया, नाम नहीं पता था ना। स्टार्ट दिया था। ये भाई साहब का बेटा है, सबसे छोटे वाले बेटे हैं। हाँ जी, इसका नाम है विशाल बुधिया। विशाल बुधिया। तो हमने कलर की नहीं देखी थी, कलर की भी देख ली है, कैसा कपड़ा प्रिंट होता है ना। आपने देखी थी सोनल? नहीं देखी थी सोनल, अब देखा है। ये देखो खा रही है गार्लिक ब्रेड, कॉफी हमने खा ली है। हमने अपनी सेव पूरी खाई थी। अभी हमें अपना कैफे दिखा के ला रही है, उसके बाद आके हम भाई साहब से उनकी इस कंपनी के बारे में, जो स्टीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। एक बात तो है, जहाँ पे कलर प्रिंट होता है तो वो कलर की स्मेल बहुत ज़्यादा उसमें आती है ना। और उसके बाद भी ये ऊपर का दिखा के ला रही है। फिर इसके पापा से बात करेंगे हम। ये दोनों बच्चियाँ ग्रेजुएशन में आ गई हैं, फर्स्ट ईयर में, काम अपने पापा के साथ काम संभाल लिया है। देखो, एक तो पद्मनाभ आया है और एक बच्चियाँ, ये दोनों की दोनों आ गई, तो इससे प्रूफ होता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, बेसिक 12th तक भी ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद नॉलेज भी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है ना। बच्चा तभी कामयाब हो सकता है। ये आपका ऑफिस है सारा। ये इनका यहाँ का कैफ़े है, स्टीम कैफ़े, नाम भी स्टीम कैफ़े रखा है। हाँ। ये आपकी कंपनी का नाम स्टीम हाउस है ना, उसके बारे में ही इसके पापा से भी थोड़ी देर बाद मेरी बात होगी कि क्या काम, बेसिकली क्या काम है इनका ना। ये स्टीम हाउस है, देखिए पूरी पाइप्स ना। हम भैया के पास आ गए हैं। भाई साहब क्या नाम है पहले, अभी बताया? मेरा नाम विशाल बुधिया है। जो दोनों बेटियां देखी हैं वो भाई आपकी बेटियां हैं? हाँ, खुशी बुधिया और झील बुधिया दोनों मेरी बेटियां हैं। तो भैया मैं यहाँ पे नाम देख रही हूँ स्टीम हाउस, वो क्या है स्टीम हाउस? स्टीम हाउस एक कंपनी है, वैसे एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ को स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको कोई भी प्रोसेस, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग, इन सबको हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है अपना अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और फ्यूल को किस तरह से जला रहे हैं। अगर कंट्रोल जला रहे हैं, आपने अगर काला धुआं नहीं निकाला है, कोई और दूसरी तरह की हानिकारक गैस नहीं निकल रही है, तो आप उसको सही तरह से चला रहे हैं। और वही होता है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज में जाते हैं, सब जगह से काला धुआं निकलता है क्यों, और उनका कोयला या जो भी फ्यूल है वो पूरी तरह जलता नहीं है, तो पोल्यूशन बढ़ता है। तो हमने और छोटे छोटे बॉयलर्स में एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स, कैजुअलिटीज अपने देखते रहते हैं। उसकी जगह बड़े बॉयलर से, जिनकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसमें एयर पोल्यूशन 70 से 90% घट जाता है और जिसमें सेफ्टी बहुत हाई लेवल की होती है, ऑटोमेशन होता है, प्रोफेशनल्स ऑपरेट करते हैं, ऐसे बॉयलर्स लगा के पाइप से लोगों को रेडी स्टीम देते हैं। हमने जो दिल्ली छोड़ी है वो मेन पोल्यूशन की वजह से छोड़ी है, मैं आपको बताती हूँ। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन में टोटल जो इंडस्ट्री का हिस्सा है वो 20 से 25% ही है। इस 20 से 25% जो इंडस्ट्रियल हिस्सा है उसमें जरूर स्टीम हाउस काम कर सकता है कि वो इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। और दूसरा एक पॉसिबल इससे बेनिफिट और हो रहा है, जो अब हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग म्युनिसिपल वेस्ट को कोयले की जगह या कोई भी दूसरे ईंधन की जगह इस्तेमाल करेंगे। जो कूड़े के पहाड़ होते हैं, कूड़े के पहाड़ है, कूड़े के पहाड़ जो बड़े बड़े हैं, हाँ। और जो रोजमर्रा निकल रहे हैं। और इसके अलावा जो एग्रो वेस्ट, जैसे हम लोग हमने काफी कोशिश करी, हरियाणा में भी ये प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश, अभी बातचीत चालू ही है, जहाँ पे और भी जो एग्रो वेस्ट निकल रहे हैं, धान का वेस्ट है, अपना पराली है, इस तरह के हर वेस्ट को भी वहाँ पे एड्रेस कर पाएंगे। तो ओवरऑल वो खुले खेत में जलाने की जगह बॉयलर्स में जलाए जाएंगे। दो फायदे होंगे, एक तो कोयला नहीं जलेगा और दूसरा वो वेस्ट खेतों में नहीं जल के बॉयलर में कंट्रोल जलेगा, जिसकी वजह से कोयले की खदान फिर खुलने वो रहता है ना, ज्यादा खुदी जा रही है तो उसका भी वो नुकसान होता है, वो भी कम होगा। और अपने देश में ज्यादा से ज्यादा कोयला विदेश से आयात हो रहा है, उसकी वजह से अपना फॉरेक्स आउटफ्लो ज्यादा है, वो भी घटेगा। तो एक तरह से जो सर्कुलर इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो इसमें पूरी तरह से दिखता है। अच्छा, तो मतलब ये जो कूड़े, ये आपकी ही कंपनी है या और भी कंपनियां हैं इस फील्ड में जो स्टीम वाले में? स्टीम लगभग इंडिया में हम ही कंपनी है। अच्छा, और हमने ये कंसेप्ट लाया। अच्छा, आप ही लेके आए थे। तो फ्यूचर में अच्छा हो अगर ये काम हो जाए तो। और हमारा मानना है कि हर शहर में एक कचरे के निकाल का प्रॉब्लम है और हर शहर के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे कचरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंडस्ट्री अभिशाप नहीं, इंडस्ट्री आशीर्वाद बन जाएगी शहर के लिए, कि उन्होंने शहर का कचरा खर्च कर दिया। देखिए, अच्छा है अगर ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं और भाई साहब इसमें मतलब इकलौती कंपनी है और
आगे देखेंगे धीरे धीरे, ये काम धीरे धीरे ही होते हैं ना। गवर्नमेंट का जितना सपोर्ट मिलेगा उतना फिर ही बढ़ता रहेगा। गवर्नमेंट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हर एक स्टेट की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काफी सीरियसली कर रही ले है, लिए कर रही है इसको। इसको। और ये अच्छा। भगवान चाहे तो 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरे भारत के लिए कंपलसरी पॉलिसी आ जाएगी, जिसमें कॉमन बॉयलर्स कंपलसरी हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा लगा। और जान के कि फ्यूचर में अगर हमारा देश भी मतलब लोग देखिए पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, तो पहाड़ भी बचेंगे और शहर ऐसे के ऐसे रहेंगे अगर पोल्यूशन कम होगा तो। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये सारा स्टीम बन रहा है इससे, ये पाइपों में जाती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज है 45 इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इंडस्ट्रीज सवा तो है, इसमें से 45 को भाई साहब ये आप कर रहे हैं, स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। बाबा जी सही कह रहे हैं, आप लोग साड़ी पहन लेते हैं, कितनी मेहनत से बनती है वो देखे है ना। वो अच्छी नहीं है। आज वीविंग कैसे होती है वो दिखाएंगे हम आपको। इसमें बहुत आवाज़ होगी, आवाज़ के लिए खेद होगा। आप जो प्लेन साड़ी लेते हैं, कितना बारीक काम है देखिए। एक थान में 3 साड़ियाँ बन रही है देखिए, 1 2 और ये 3 साड़ियाँ बन रही है। आगे चढ़ाई जा रही है। एक बंडल में ना 3 साड़ियाँ तैयार होती हैं, जो मैं 1 2 3 करके दिखा रही थी ना। और बीच में वाइट धागा था, साइड में कलर, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या बन रहा था। मतलब हमारी समझ से बाहर था कैसे क्या बन रहा था। ये देखिए, ये पैटनी महाराष्ट्र में कमल का फूल मिलता है। ये देखिए, ये साड़ियाँ फिर चेक होती हैं यहाँ पे ना। ये जो पहले मैंने प्रोसेस दिखाया था वो सेकंड प्रोसेस था, और ये हाँ बनने का प्रोसेस ये है कि ऐसे बन के तैयार होती है। अंदर तो कुछ बोलना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही थी और आपको सिर्फ दिखा ही सकते थे उसमें। बोला तो है मैंने, पता नहीं आवाज़ जाएगी कि नहीं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर साड़ी बन के निकली है एकदम से। कांजीवरम में वो पैठनी है। पैठनी है, ये पैठनी है, ये कांजीवरम। ये रॉ मटेरियल है सारा ना। हाँ, आपको जाके फाइनल टच मिलेगा वहाँ पे हम लोग इसको सॉफ्ट करेंगे। हाँ, शाइन वो पॉलिश सब दिखाया। देंगे, फोल्ड करेंगे, फिर वो आपके यहाँ पे पहुँचेगी। ये आपने जो एक मशीन देखी हाँ, ना, हाँ, हाँ। 124 मशीन 124 मशीन है। 3800 3000 से 3800 तक साड़ियाँ डेली बनती हैं यहाँ पे, 3800 तक। ये इस पूरे एरिया का ना सबसे बड़ा यूनिट है जिसमें इतनी सारी मशीनें हैं, जहाँ पे ये वीविंग का काम होता है ये। और अच्छा तो बहुत लग रहा था, अलग अलग कलर थे, पर पूरे उसमें मशीनों की आवाज़ धूम 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 करके आ रही थी, है ना। तो नहीं लगा लिया था। अच्छा। जो लोग काम करते हैं ऐसी जगहों पे, कितना मतलब उनके लिए वो रहता है कानों पे, मतलब पर कितनी मेहनत से, और एक एक चीज़ ध्यान से कर रहे थे ना, क्योंकि इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो फिर वापस माल हो जाता है, तो रिटर्न हो जाती है, तो उसको तो ठीक भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई दाग होता है तो मेंट किया जा दाग सकता है। तो अगर फट गया हाँ, तो वो डिफेक्ट ही हो जाएगा, वो मेंट नहीं किया जा सकता। बुलेट ट्रेन आएगी यहाँ से, देखिए कब आएगी वो पता नहीं। अभी हम फिर से जुलाह में आ गए। उस फैक्ट्री में जो बन रहा था वो यही डिज़ाइन बन रहा था। हाँ, ये येलो कलर, ग्रीन है ना। ये कमल का फूल दिखाए थे ना। हाँ, वो कमल का फूल दिखाया था। यही वाला साड़ी। ये डिज़ाइन यहीं से तैयार होते हैं, यहीं पे फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ जाके वो साड़ी बनती है पूरी। मैं कल आई थी तो मैंने बोला था कि ये जो फ़ोटो हैं, भगवान जी भी हैं, अपने मम्मी पापा भी हैं और दादी जी भी हैं, तो उनकी फ़ोटो जो लगा रखी है उनकी साथ सब कुछ। कहते हैं कि भगवान के साथ में अपने पूर्वजों की फ़ोटो नहीं लगाते,
मैंने बोला था इसके बारे में बाद में बताऊंगी, अब बाबा जी आ गए तो मेरा ये मानना है कि भगवान को हमने तभी देखा, हाँ तभी समझा, हाँ जब मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया। जन्म दिया। तो बड़ा कौन? माता पिता। तो सबसे बड़ा तो माता पिता। हाँ इसीलिए गुरु प्रणाम करते समय हाँ सबसे पहले माँ और पिता को याद किया जाता है, याद किया जाता उसके बाद ही ईश्वर को। है। ईश्वर, ये अच्छा लगा मुझे। मैं मतलब मैं ये इनके बारे में बताऊँ, ये भावतार बाबा जी जिनकी आयु 1803 वर्ष, इनका जन्म 203 में हुआ। 203 और अभी हो गया 2023। कितना दिन हो गया? 1820 वर्ष के हो 20 वर्ष के हो चुके हैं। उनके कर्म नारी माश है, योगीराज श्यामाचरण नारी लाहिड़ी माश। हाँ जी। और भगवान श्री कृष्ण ये तो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उसी ध्यान में बैठे रहते हाँ हैं। जी ये स्वामी विवेकानंद, हाँ जी ये माँ काली, हाँ ये मेरी जन्म देने वाली माँ, हाँ ये मेरे पिताजी, पिताजी, ये मेरे सुदर्शन की माँ, ये दादी। हाँ जी, बाबा जी की पत्नी दादी जी मतलब। और ये दादाजी आपके? ये मेरे ताऊ जी। ताऊ जी। अच्छा, ये सोनल का हाथ है। भैया का हाथ नहीं है? भैया का हाथ काम में लगा हुआ है। हाँ, आप ठीक पकड़े। इनके लिए बहुत डिले हो रहा था काम, हाँ। तो ये बोले कि देखो मेरा हाथ है तुम्हारा हाथ है, एक ही बात है, जाओ थोड़ा याद का करा के आते। हम वहाँ से आ गए हैं और वो पैकिंग करेंगे। कल हमें हमारी फ़्लाइट है 8:30 बजे की, और अभी मैं बाबा जी के पास जा रही हूँ। एक प्रश्न का उत्तर पूछना है मुझे। बाबा जी, एक प्रश्न पूछते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि ऐसी बातें करते नहीं है ना, क्या पता कोई सामने से क्या जवाब आए या क्या बुरा मान जाए। क्या आप दूसरा जन्म लेना चाहेंगे? मतलब दोबारा, जो कहते हैं ना, कई कहते हैं कि मोक्ष मिल जाए फिर ना आना पड़े। नहीं, इसलिए इसका जवाब देने के पहले एक मैं अपनी तरफ से प्रश्न आपसे करता हूँ। कोई मालिक अपने कुत्ते को के गले में बेल्ट लगा के हाथ में उसकी एक सिरा पकड़ के चलता रहता है, तो वह कुत्ते को ऐसा तो नहीं बताता कि चलो तेरे को वहाँ ले चल रहा है, तू चलेगा या नहीं चलेगा। तो मालिक अपने कुत्ते को बताता नहीं है, उसकी बेल्ट पकड़ा, चल पड़ा, पैदल चल पड़ा तो वो पैदल चला, अपनी गाड़ी में बैठ के उसको ले गया तो वो साथ में चला गया, हवाई जहाज में बैठा उसको साथ ले गया तो वहाँ भी जाते हैं। तो अब ये बात है ना कि मालिक की मर्जी के हिसाब से कुत्ते को जाना पड़ता है, और जाता है, खूब आराम से जाता है, जाना पड़ता भी नहीं, वो जाता ही है। क्योंकि उसको तो पता ही है कि मेरा मालिक मुझे जहाँ भी ले जा रहा है अच्छी जगह ले जा रहा है। यहाँ पे मैं अपने आप को कुत्ता बताता हूँ मालिक, और मालिक मेरा राम जी। और मेरी डोर बंधी हाथ में लेके घूम रहे हो, उनकी यदि मर्जी हुई तो उनकी मर्जी होगी तो वो मुझे जहाँ इच्छा होगी वहीं ले जाएंगे। अब हमने शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा है कि भगवान विष्णु के बार बार जन्म हो रहे हैं। कभी कच्छप अवतार हुआ, तो जब भगवान विष्णु जब अवतार लेते ही तो उनकी मर्जी होगी तो मैं आऊँगा वापस, उनकी मर्जी नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगा। मेरी इसमें कोई मर्जी नहीं है। और मैंने इस बारे में कुछ भी सोचना ही छोड़ दिया है। जब हम मालिक की शरण में चले गए, हम राम की शरण में जा चुके, अब उसकी मर्जी, वो जहाँ भेजे, जहाँ ले जाए, उसकी मर्जी। तो मतलब जितनी बार अपनी इच्छा कुछ नहीं है। जितनी बार भगवान भेजेंगे वो उतनी बार हाँ, तो उनकी वो जो जिस राम से भेजेंगे उस राम को करेंगे। मैं अपने किसी कर्मचारी को बोलूँ कि जाके 2 किलो टमाटर ले आओ, तो वो थोड़ी बोलता है कि मैं नहीं लाऊंगा, जाता है लाता है। तो वैसे हम राम जी के कुत्ते हैं, वो जहाँ भेजे, जहाँ बेल्ट पकड़ के ले जाएंगे या भेज देंगे वहाँ चले जाएंगे। तो अपनी कोई इच्छा रही नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जैसी राम की मर्जी, हम वैसे तैयार हैं। मेरी मृत्यु का भय मुझे है ही नहीं। तो कोई मुझे पूछ ले, मुझे कोई भी संकोच नहीं होता। अरे शुभ शुभ बोलो, मरने की बात क्यों करते हो? तो हम दिल से
जेल, ये तो शरीर रूपी जेल है, इसे तो छूटने की इच्छा होनी चाहिए, इसमें आबद्ध क्यों होंगे? हाँ, इस चीज में एक प्रश्न मेरा भी है, संकोच क्यों करते हैं कि शुभ मतलब ये कि मृत्यु की अगर कोई बात कर दे गलती से कि भी हाँ एक न एक दिन तो मरना, अरे भगवान तुम्हें लंबी उम्र करे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। हाँ, तो वो आशीर्वाद नहीं दे रहा, वो आशीर्वाद नहीं दे रहा, वो श्राप दे रहा है कि शरीर रूपी जेल में ज्यादा दिन रहो। जैसी भी हालत में रहो, ज्यादा दिन रहो। मान लीजिए किसी वजह से आपको कोई सजा हो गई 10 साल की। हाँ। अब हम आपको बोले भगवान आपको 20 साल कर दे, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो ये शरीर भी तो, इस शरीर में भुगतने तो आए अपने कर्म फल को, हम क्यों चाहते हैं भी जेल में रहे? ये देखिए आज खाएंगे पानी पूरी, ठीक है, और भैया ने मेरे पता नहीं पेट में दर्द हो गया था, ऐसा पानी बना के दिया है और सब कुछ ठीक हो गया। पानी पूरी के लिए रेडी हो गए।